Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, so today I'll start chapter number 9, Trade. So, first we have given an activity. Obtain the following information. Make a list of commodities which you use daily. Means ये आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन के आंसर्स नोट डाउन करना है. आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है of commodities means raw materials which you need on daily basis, right? तो डेली बेसिस में आपको जो भी रॉ मटेरियल है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी आपको लिस्ट बनाना है. Who uses this commodities? कौन यूज करता है उससे ये जो commodities है, right? थर्ड क्वेश्चन, वी राइट द सोर्स ऑफ सप्लाईज ऑफ दीज कमोडिटीज. ये जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी गुड्स है जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से सप्लाई किए जाते हैं. फ्रॉम वेयर डू यू बाय दिस कमोडिटी. सप्लाई होने के बाद जहाँ से आप परचेज करते हो वहाँ वो प्लेस मेंशन करना है आपको. व्हाट डू यू कॉल द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. और ये जो एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है इसे क्या बोलोगे आप. व्हाट डज द शॉपकीपर टेक इन लियो ऑफ द कमोडिटी. लियो मीन्स जिसके रिटर्न में आप शॉपकीपर को क्या देते हो. अगर आप वहाँ से किसी शॉप से कुछ सामान कोई गुड परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो आप उसको रिटर्न में क्या देते हो. ऑब्वियसली यू गिव मनी. सो ये क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे आपको क्या करना है, ट्रेड का कंसेप्ट समझना है. सो हियर द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इज गिवन. On the basis of the information obtained above, you will realize that we buy the goods we need from the shops, markets or malls around us. Means हमें अगर किसी प्रोडक्ट की, किसी गुड की, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग कहाँ से परचेज करते हैं. जो शॉप्स, मार्केट, मॉल्स हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में जो भी शॉप अवेलेबल होती है वहाँ से परचेज करते हैं. Generally, the sellers of these goods are not the manufacturers of the goods. Obviously, जो सेल कर रहे हैं it's not compulsory कि वो मैन्युफैक्चरर हो, राइट. मैन्युफैक्चरर मीन्स उसको बनाने वाला उस प्रोडक्ट को. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर परचेजिंग शैम्पूज और सोप्स और क्रीम्स, अगर कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, राइट, तो वो उस पर्टिकुलर शॉपकीपर के वहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हुए, बने नहीं है, वो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होकर सप्लाई किए गए हैं. आप जस्ट वहाँ से क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो. दे ब्रिंग दिस कमोडिटीज फ्रॉम समवेयर. वो कमोडिटीज, वो प्रोडक्ट, गुड्स कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, लेकर आते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दीज कमोडिटीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन आवर सराउंडिंग्स. और ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें हमारे आसपास में बने. आप अगर आपके जो भी किचन में लगने वाला सामान है, सपोज शुगर है, राइट, शुगर हो गया. देन अगर आप और कुछ परचेज कर रहे हो, सॉल्ट या फिर अदर स्पाइसेस जो किचन में, जो फूड प्रिपरेशन में लगता है, वो परचेज कर रहे हो इफ़ यू आर. सो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट दे आर मैन्युफैक्चर इन दैट पर्टिकुलर शॉप्स. सो अब ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ हो. वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से सप्लाई करके लेके आते हैं. सो दे आर मैन्युफैक्चर्ड एट प्लेसेस वेरी फार अवे. मीन्स वो कहीं ना कहीं दूर जगह पे मैन्युफैक्चर होता है. देन जो वो वहाँ के सप्लायर्स है वो वहाँ से परचेज करके लेकर आते हैं, राइट, एज अ होल. और फिर आपको क्या करते हैं, सेल करते हैं. They could be first bought by retail sellers from wholesale market, right? सबसे पहले क्या होता है, सर ने बताया रिटेल, काट के इसको आई कार्ड बना दो. हाँ, अच्छे से, ये नाम है, ये रजिस्टर नाम. जो रिटेल सेलर्स है वो क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से पहले उसको परचेज करके लेकर आते हैं, राइट. फॉर फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज एटसेट्रा, एंड देन दे रीचेस. मीन्स जो पहले वो कहाँ तक पहुँचता है, होलसेल मार्केट तक, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज, यहाँ तक जाता है. उसके बाद हम तक आता है, डायरेक्ट हम तक नहीं आता, राइट. सो नाउ यू हैव वेरियस नीड्स इन आवर डे टू डे लाइफ. सो वी हैव वेरियस नीड्स. हमारी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, राइट. वी बाय वेरियस थिंग्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स. और हमें बहुत सारी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करने के लिए गुड्स, प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो व्हेन वी बाय देम वी क्रिएट अ डिमांड फॉर देम. हाँ, और जब हमें उसे परचेज करते हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड, राइट. अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा खरीद रहे हो, है ना, ऑन डेली बेसिस पे, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है. आप क्या कर रहे हो, उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हो टू फुलफिल द डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स. और उस डिमांड के को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड इज कैरिड आउट. ऑब्वियसली अब दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, सप्लाई किया जाएगा, राइट.
द प्रोड्यूसर सप्लाइज दीज गुड्स। जो प्रोड्यूसर है मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं, ये गुड्स को सप्लाई करते हैं। इन अदर वर्ड्स ही सेल देम द टू होलसेलर ट्रेडर, मीन्स जो होलसेल ट्रेडर है उनको सप्लाई करते हैं। दस द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज डन टू फुलफिल ईच अदर नीड्स। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो गुड्स है बाय करते हैं और प्रोड्यूसर जो सेलर है वो उसको सेल करता है। सो दीज टू परचेज आर consumers of the goods. The producer produces the sellers and the seller sells the goods. Okay, means जो producer है वो produce करता है और जो seller वो sell करता है। और जो buyers है, buyers and sellers are buy and sell the goods respectively. So जो buyers है, जो purchase करने वाले हैं वो buy करते हैं और जो sellers है वो sell करते हैं। So ये जो particular activity है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, trade. So this is called as trade. सो मीन्स डिमांड अगर किसी प्रोडक्ट की बढ़ रही है तो प्रोडक्शन होगा, उसको बाय किया जाएगा और सप्लायर उसको सप्लाई करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इंटरडिपेंडेंट। जो इकोनॉमिक लाइफ है पीपल की वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड करती है, राइट। No region or country is self sufficient. Self sufficient means what, कि अगर आपकी कंट्री का कोई रीजन, कोई स्टेट है तो वहाँ पर बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए सफिशिएंट होंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी, ऐसा ज़रूरी है नहीं है कि वहाँ हर चीज़ अवेलेबल हो। उन्हें कभी ना कभी बाहर कोई स्टेट से या अदर कोई रीजन से कोई प्रोडक्ट जो वहाँ जिसकी वहाँ पे डिमांड है वो मंगाना पड़ता है। सो ट्रेड बिटवीन टू रीजन इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। इसलिए वहाँ पे जो रीजन में रहने वाले लोग हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ट्रेड कंपल्सरी है। As each region has different geographical conditions, each region produces specific commodities, means commodities, raw material. जो डिफरेंट जोग्राफिकल फैक्टर्स है रीजन के, उसके हिसाब से वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सो इसके लिए जो डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स है, जो डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स है उसके हिसाब से वहाँ पे डिफरेंट रॉ प्रोड्यूस होते हैं। अब आपका जो रीजन है सो वहाँ पर सपोज अगर अवेलेबल नहीं है कोई प्रोडक्ट तो आप क्या करोगे, कोई अदर रीजन से उसका डिमांड करोगे, वो वहाँ से सप्लाई किया जाएगा। सो दैट इज ट्रेड। इफ देयर इज अ पॉजिटिव ऑफ कमोडिटी देन देयर इज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। मीन्स पॉजिटिव मीन्स अगर वहाँ पर अगर कोई चीज़ कम है, अगर इस रीजन में कोई चीज़ कम है, कोई प्रोडक्ट कम है तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी, अदर स्टेट से अदर रीजन से उसे मंगाया जाएगा। सो द प्लेस वेर इट इज़ अबंडेंट प्रोवाइड्स द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। और कहीं कहीं पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं। सो द सप्लाई इज डन फ्रॉम द रीजन प्रोड्यूसिंग एक्सेस कमोडिटीज टू रीजन फेसिंग डिफिसिट। एक्सेस मीन्स बहुत ज़्यादा एंड डिफिसिट मीन्स बहुत कम, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। इसलिए ये कंसेप्ट क्या होता है कि कोई ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर कोई चीज़ बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि कोई रीजन है जहाँ पे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ की डिमांड करेंगे। ऐसे रीजन से वो चीज़ खरीदेंगे जहाँ पर वो ज़्यादा है, तो वो रीजन जो वो स्टेट जहाँ पर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है टी कॉफ़ी, वो क्या कर रहा है, उसका सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स प्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर आर सेंड टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग अ डिमांड फॉर इट। मीन्स अदर स्टेट्स में तो एप्पल्स नहीं होंगे, अब जहाँ पर नहीं होंगे वो क्या करेगा, जहाँ पे प्लेंटीफुल अवेलेबल है, जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस ज़्यादा होता है तो वहाँ से क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे और वहाँ से परचेज करेंगे, राइट। Now, trade involves selling and buying of that trade can also take place without goods. Means trade में क्या होता है, selling and buying of goods. But कभी कभी trade जो है without goods भी होता है. For example, we get vegetables from the vegetable vendor when we pay him money. We get books for which we pay money. When we travel by a vehicle, we pay the fare. Do we get any commodity from them? Means अगर देखो हम बुक खरीद रहे हैं, वेजिटेबल खरीद रहे हैं तो हम पैसे दे रहे हैं, बट कभी कभी हम कुछ परचेस नहीं भी करते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं ना। सो व्हाट इज़ दैट, जैसे कि अगर आप व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो तो आपको उसका फेयर पे करना पड़ता है, बट हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, हमने वहाँ की सर्विस यूज़ करे, ऑटो की बस सर्विस यूज़ करे, राइट। वी हैव टू गिव remuneration in lieu to the advice we take from lawyer doctor। हमें डॉक्टर को, लॉयर को अगर हम उसके पास जाते, उनके पास कंसल्ट करने जाते तो हमें उन्हें रिम्यूनरेशन मतलब उनके जो भी
चार्जेस है वो पे करने पड़ते हैं। सो डू वी गेट एनी कमोडिटी फ्रॉम, मीन्स हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है उन्हें, उनसे कोई रॉ मटेरियल वो हमें प्रोवाइड नहीं करे, वो हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। व्हाई डू यू पे द टिकट फॉर अ मूवी एंड देन गो इनसाइड द थिएटर। अब देखो, आप थिएटर में जाते हो, मूवी की टिकट परचेस करते हो, तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। यू कैन पे कैश मनी फॉर गेटिंग योर हेयर कट। वाई, अब आप बार्बर से अपने हेयर कट करवा रहे हो तो तभी भी आपको कैश या मनी जो है पे करना पड़ता है, राइट। सो इसे हमें क्या बोलेंगे, देखो इसका कंसेप्ट क्या है। इन द अबव इंस्टेंसेस व्हेन देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब अगर आप अमाउंट देकर कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर चीज बाय कर रहे हो, तो उसे विजिबल ट्रेड बोलते हैं। विजिबल ट्रेड कि दिख रहा है कि हाँ आप क्या चीज परचेस कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो। इन अदर हैंड व्हेन देयर इज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, जैसे मैंने आपको बताई कि आप कोई व्हीकल यूज कर रहे हो, फेयर पे कर रहे हो, मूवीज के लिए जा रहे हो, फेयर पे कर रहे हो, हेयर कट करा रहे हो बार्बर से, उसको वो आपको काम करके दे रहा है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी, आप उसको पे कर रहे हो। तो ये सब किस में आ गया, ये सर्विसेज किस में आ गया, इट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनविजिबल ट्रेड। ओके, सो हियर यू कैन सी buying the vegetables from the market, that is visible trade, and going to and consulting a doctor is invisible trade, right. Now, types of trades on the basis of quantity of goods, on the basis of extent of trade region. So wholesale trade, retail trade, दो टाइप्स हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मीन्स आप होलसेल अमाउंट में खरीद रहे हो, राइट। रिटेल शॉपकीपर से खरीद रहे हो, वो दो टाइप हो गई, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। फिर उसके बाद अब जहाँ से आप लेकर आ रहे हो प्रोडक्ट, एक्सचेंज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ट्रेड रीजन। हाँ, जहाँ तक आप सप्लाई कर रहे हो, तो डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड हो गया, और इंटरनेशनल एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स की जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से। देखो, टू टाइप्स हो गई, एक होलसेल ट्रेड और सेकेंड रिटेल ट्रेड। ओके, नाउ होलसेल ट्रेड। फर्स्ट, traders buy commodities on a large scale directly brought from the producers. The commodities are also sold on a large scale to retail traders. Means कि क्या करते हैं जो traders कुछ commodities, कुछ raw materials को large scale means बहुत ज़्यादा amount में क्या करते हैं, direct करते हैं, direct from the producer, जो उसको बनाने वाले manufacturer, उनसे direct large amount में क्या कर लेते हैं, purchase कर लेते हैं। और सेल किसको करते हैं, दे ऑल्सो सोल्ड इन लार्ज स्केल, और फिर लार्ज अमाउंट में परचेस करने के बाद जो रिटेलर्स होते हैं ना, रिटेलर्स कौन, जो हमारे शॉपकीपर जो हमें सप्लाई करते हैं, तो वो डायरेक्टली कैसे करते होंगे, वो वहां से खरीद के लाके फिर हमें करते होंगे ना सप्लाई। तो इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज होलसेल ट्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडर्स बाय गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एटसेट्रा। और ये कहीं से भी खरीद सकते हैं, देखो इंडस्ट्रीज से, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, फार्मर्स से, वहां से वो क्या करते हैं, खरीदते। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्चर्ड ओनर ऑफ मैंगोज और ऑरेंजेस सेल देयर इंटायर प्रोडक्शन टू होलसेल ट्रेडर्स। अब देखो, जो ऑर्चर्ड ओनर है मैंगो का या फिर ऑरेंज का, अब वो अपने ऑर्चिड्स में होने वाले मैंगोज और ऑरेंजेस ऐसे ही तो नहीं सप्लाई करेगा, आप उसके पास डायरेक्टली जाके थोड़ी ना खरीद सकते हो उसके ऑर्चर्ड से। वो किसको सप्लाई करेगा, एक होलसेल ट्रेडर को सप्लाई करेगा। वो होलसेल ट्रेडर फिर डिफरेंट डिफरेंट रिटेल्स को वो देगा, और फिर वहां से हम जाके क्या करेंगे, वो मार्केट में आएंगे, मार्केट से हम क्या कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से प्रोसीजर होता है ना रिटेल ट्रेड। सो व्हेन द ट्रेडर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर एंड सेल इट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, अब जो ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, वो होलसेल ट्रेडर से बाय करके लेकर आते हैं। जो हमारे शॉपकीपर हो गए, सपोज एग्जांपल, आपके सराउंडिंग में कोई शॉपकीपर है, तो वो आपको जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है, तो कैसे सेल कर रहा है, होलसेल वाले से उसने खरीद के लाया होगा, परचेस करके लाया होगा, है ना, तब जाके वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप क्या हो, कस्टमर हो। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेल ट्रेडिंग। व्हाट इट इज कॉल्ड एज रिटेल ट्रेडिंग। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इज लेस इन दिस केस। देखो, ऊपर वाली जो ट्रेड है, होलसेल ट्रेड, उसमें जो गुड्स का अमाउंट होता है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी कम होती है, इसलिए इसको रिटेल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है।
For example, the shopkeeper selling goods, vegetable vendors in the market, right? Next, B, अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन. अब देखो हम लोग ने ट्रेड के दो टाइप्स देखे, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन दो टाइप है, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. तो फर्स्ट हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे. This trade takes place between different regions within the same country. The size of the country, diversity, distribution and availability of natural resources affect the internal trade within the country. The size of the population, transport and communication services, the living standard of the people, marketing system lead to large-scale internal trade. In India, factors like diversity in geographical conditions and high population also affect the domestic trade. A country's development is dependent on the extent of the domestic trade. If there is a good economic growth, then trade will also be more. Thus, there is a positive relation between economic growth and trade. Okay, now listen. जो ट्रेड एक ही कंट्री के डिफरेंट रीजन्स के बीच में होता है, जैसे कि अगर आप कोई स्टेट से प्रोडक्ट खरीद कर ला रहे हो, कोई होलसेल ट्रेडर है वो कोई अदर स्टेट से लेकर आ रहा है प्रोडक्ट, तो वो क्या है, इंटरनल ट्रेड हो गया. डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स एक ही कंट्री के बीच में अदर रीजन्स के बीच में ट्रेडिंग हो रही है. और जो कंट्री की साइज है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग चीज़ें जो कंट्री में ग्रो हो रही है, और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से इंटरनल ट्रेड क्या होता है, अफेक्ट करता है. द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ट्रेड को इफेक्ट करती है. अब देखो हमारे इंडिया में डिफरेंट और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. किसमें, जोग्राफिकल में अलग एरिया का अलग जोग्राफिकल कंडीशन, तो उसके हिसाब से वहाँ का जो भी ग्रोथ है, जो भी वहाँ का रॉ मटेरियल है वो अलग होता है, अलग अलग चीज़ें ग्रो होती है. तो इसके हिसाब से अगर आपके रीजन में कोई चीज़ नहीं हो रही है, कोई चीज़ का प्रोडक्शन कम है, तो आप दूसरे रीजन से, दूसरे स्टेट से वो क्या करते हो, मंगवाते हो. सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड. Now, second, international trade. International trade means the exchange of goods and services of one country for with other country. मतलब एक कंट्री का जो है सर्विस और एक्सचेंज किसको दिया जा रहा है, दूसरी कंट्री को. मीन्स कोई दो कंट्री के बीच में, यहाँ पे हम लोग ने ऊपर वाले में क्या देखे, दो रीजन, दो कंट्री, एक ही कंट्री के दो डिफरेंट रीजन क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं. बट यहाँ पर इंटरनेशनल में क्या होता है, दो डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज या मोर देन 2 कंट्रीज क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं. Some countries produce specific products in excess. For example, crude oil in Saudi Arabia, Kuwait, and wheat production in USA, Canada, etc. These products are sent to countries having demand for those goods. This lead to the beginning of international trade. अब कोई कंट्री है जहाँ पर goods ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया में मेंशन किया हुआ है ऑयल, और कुवैत में wheat production, यूएस कनाडा में. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अदर कंट्रीज जहाँ पे नहीं है वहाँ पर क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, सेल करेंगे. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड. व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन 2 कंट्रीज इट इज बायलैटरल ट्रेड. व्हेन इट अकर्स मोर देन 2 कंट्रीज इट इज कॉल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड. हाँ, अब देखो अगर दो कंट्री के बीच में हो रहा है तो उसको बायलैटरल बोलेंगे. इफ मोर देन 2, सो दैट इज मल्टीलैटरल. ओके, नाउ वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ ट्रेड. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कंसेप्ट देखना है हमें. फर्स्ट ईयर इट इज गिवन. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे. देखो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में होता है जनरली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. व्हेन अ कंट्री बाइज दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर scarce in their own country from one other country, it is known as import. मतलब अगर आप इंडिया है, इंडिया में कोई चीज़ की कमी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो दूसरी कंट्री से मंगा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट. मीन्स लाया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो उसको इम्पोर्ट बोलेंगे. व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूसेस एक्सेस गुड और इन सर्विस इन देन रिक्वायर्ड. मतलब अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अमाउंट में गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, इट सेल्स दिस टू कंट्रीज विच हैव डिमांड फॉर इट. और कोई कंट्री जहाँ पर उस चीज़ की डिमांड है उसको प्रोवाइड कर रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. समझ में आया. फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में स्पाइसेस अच्छी तरीके से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्पाइसेस डिफरेंट कंट्रीज में हम पहुँचाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट करना. और अगर कोई प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं बाहर से, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट. ओके, नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट टॉपिक देखो, ट्रेड के दो यहाँ पे 3 बैलेंस मेंशन किए हुए. सबसे पहले मेंशन किया हुआ है, देखो, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस ट्रेड्स.
फर्स्ट बैलेंस ट्रेड है, अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड एंड बैलेंस ट्रेड, ये तीन है। फर्स्ट वाला देखो क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब अगर हमारी कंट्री में जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, और एक्सपोर्ट क्या है, कम है, मतलब दूसरी कंट्री से हम प्रोडक्ट क्या है कम ला रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, when the value of import is more than the value of export। मतलब हम लोग क्या कहें, प्रोडक्ट ज्यादा मंगा रहे बाहर से और पहुंचा कम रहे, तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। कैसे, देखो अगर आपकी कंट्री में जो प्रोडक्ट है वो बाहर कम जा रहा है और आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बाहर की कंट्री से खरीद के ला रहे हो, तो उसको अनफेवरेबल बोलेंगे। और अगर इसका अपोजिट, आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर की कंट्रीज में और हमारी कंट्री में इंपोर्ट कम है, इंपोर्ट वैल्यू कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, मींस दैट इज फेवरेबल। हियर यू कैन सी एक्सपोर्ट क्या है यहाँ पे कम और इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो वो अनफेवरेबल हो गया। और जब इम्पोर्ट ज्यादा, देखो इम्पोर्ट कम रहेगा और एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो फेवरेबल हो गया, और जब दोनों सेम रहेगा सो दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Carrying out trade at international level is more complex process than domestic trade. Trade takes place between two or more nations. Factors like the economy of the country, government policies, markets, law, judicial system, currency, language, etc. influence the trade. देखो, अब दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जहाँ पे हर चीज़ अलग अलग है, जैसे कि इकोनॉमी है हर कंट्री की, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज, जुडिशियल सिस्टम, करेंसी, लैंग्वेज, सब अलग अलग है ना, तो ये इतने सारे फैक्टर्स डिफरेंट होने के बाद भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। Sometimes the obstacles in the way of trading affect the mutual relationship adversely, और इसी वजह से कोई कंट्री का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, अच्छी अगर उनकी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी क्या हो सकता है, कभी कभी अफेक्ट कर सकता है। टू अवॉइड दिस इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम, और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। To smoothen and justify the process of trade between countries of different economic standing, some international economic organizations were formed, और इसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए ताकि दो कंट्रीज के बीच में स्मूथली जो ट्रेड है वो हो। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टुवर्ड द फैसिलिटेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी ग्रोथ के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, और फैसिलिटेशन मीन्स उसकी अच्छी तरीके से स्मूथली रन करने के लिए वो बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशंस। द डिटेल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन गिवन हियर। ओके, आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नेम देखो यहाँ पे मेंशन किए हुए, हियर यू कैन सी। फर्स्ट क्या है देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके कुछ फंक्शंस है, व्हाट आर दोज फंक्शंस? फर्स्ट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर द निगोशिएशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। सेकेंड, डिफरेंट जो ट्रेड के डिफरेंट ट्रेड है उसको हैंडल करना, मॉनिटर करना, मीन्स जो डिफरेंट पॉलिसीज बनाई गई है उसको मॉनिटर करना, उस पर ध्यान रखना। एंड प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, और डिफरेंट असिस्टेंस मतलब हेल्प प्रोवाइड करना डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप्ड हुई नहीं है उनको हेल्प करना। ओके, नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन EU, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, बेल्जियम। ओके, उसके क्या एम्स है देखो, एस्टैब्लिश्ड एंड इंटीग्रेटेड मार्केट अमॉन्ग्स मेंबर नेशन इन यूरोप, लोग यूरोप के मेंबर्स के बीच में इंटीग्रेटेड मार्केट स्टैब्लिश करना। फिर जो गुड्स है, सर्विस है, जो कैपिटल यूरोप में अच्छी तरीके से वो क्या हो, सप्लाई हो। देन नेक्स्ट क्या है, कस्टम ड्यूटीज हैव बीन कैंसल्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड विद इन मेंबर्स। हाँ, कस्टम ड्यूटीज को क्या करना, कैंसिल करना। एंड कॉमन यूरो करेंसी को क्या करना, स्टैब्लिश करना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, जो जिसका हेडक्वार्टर स्ट्रिया में है, वेना। ओके, उसकी क्या एम्स है देखो, कंट्रोल करना इंटरनेशनल ट्रेड को, जो कि क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कंट्रोल करना, दैट इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। ओके, और उसके रेट्स को कंट्रोल करना और उसकी कंसिस्टेंस को मेंटेन करके रखना। ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज SAARC, जो कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर नेपाल, ओके, काठमांडू, नेपाल काठमांडू में। उसके एम्स क्या है देखो, सॉल्यूशंस टू द कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय कंट्रीज इन साउथ एशिया। अब साउथ एशिया में जो कंट्रीज है अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना।
social welfare, raising the living standard and increasing regional cooperation among the member state. लोगों के बीच में क्या करना, increase करना living standard, रीजनल कॉपरेशन एंड देन जो अनरेस्ट है मीन्स जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है उसको रिमूव करना. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन एशियन, ये जो कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया. उसके एम्स क्या है देखो, एक्सपांडिंग सोशल एंड कल्चरल हार्मोनी अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ इन एसई एशिया. क्या करना, एक्सपांड करना सोशल एंड कल्चरल हार्मोनी इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. प्रमोटिंग रीजनल पीस, रीजनल पीस सेम मतलब कि वहाँ के रीजनल के जो डिफरेंट इश्यूज है उस रीजन के, उसको सॉल्व करके वहाँ पे पीस मेंटेन करके रखना. प्रमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट्स, मीन्स टैक्स के जो भी इश्यूज है वो भी सॉर्ट करना. एशिया पैसिफिक कंट्री एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपीईसी, जो कि सिंगापुर में जिसका हेडक्वार्टर है. फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इन एशिया पैसिफिक ओशियन रीजन, ये फर्स्ट एम है उसका. सेकेंड एम क्या है, प्रमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स. लास्ट वन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दैट इज BRICS, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है, शंघाई. व्हाट आर द डिफरेंट एम्स. फर्स्ट एम, मेक फंड्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स, मीन्स के इकोनॉमीज की ग्रोथ के लिए फंड अवेलेबल करना, फंड प्रोवाइड करना. इनहेंसिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक कॉपरेशन. एंड लास्ट वन क्या है, स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को क्या करना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना. ओके, नाउ फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट. आपको एक एक्टिविटी गिवन है जिसके आपको मेंबर्स फाइंड करना है. दैट इज फर्स्ट वन ओपीईसी मेंबर, उसकी कंट्रीज कौन कौन सी है. ओपीईसी में, ओपीईसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यहाँ पे मार्किंग करनी है. और SAARC के मेंबर की मार्किंग करनी है. ओके, दैट इज योर एक्टिविटी. लास्ट टॉपिक, that is related to marketing, and then after that importance of marketing. These two topics are remaining. Okay, so that we will continue tomorrow.